हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। स्वागत है आप सभी का मैथजी ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं विकास। और आज का जो बच्चों टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, लिपिड पढ़ाया था। तो बस आपको उस लिपिड को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए, उसको फील कराने के लिए कुछ अमेजिंग शानदार स्लाइड लेके आए हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट बच्चों, शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है लिपिड। देखो, लिपिड इज सिंपली दैट इज, जो फैट देख रहे हो अपने घर में, जो घी देख रहे हो, जो बटर देख रहे हो, उन सब में लिपिड के मॉलिक्यूल है। दे आर द लिपिड। ओके, तो क्या लिखता है ये? वाटर इनसॉल्युबल है, हाँ पता है। अगर तुम पानी को पानी में तेल डालते हो तो वो ऊपर ड्रॉपलेट बन जाता है ना, तो वो इनसॉल्युबल हुआ। देन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस एटम। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं? कंपेरेटिवली कम होते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड। व्हाट इज दिस? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेरिवेटिव लिपिड्स। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स। अब देखो, सिंपल लिपिड में क्या क्या होता है। सिंपल लिपिड, दीज आर फाउंड ऑफ फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड विथ अ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग इन COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज आर। देखो, कहने का मतलब इसका ये है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप के आगे अगर हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप लगा दे, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी आर ग्रुप लगा दे, वो CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसको हम लोग फैटी एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड और एराकिनोइड एसिड। तो जो पाल्मिटिक एसिड होता है बेटा, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसके बारे में। और जो एरेकिडोनिक एसिड है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। पाल्मिटिक एसिड कितना है बेटा? 16 कार्बन की चेन है, याद रखोगे। पाल्मिटिक एसिड कितना है? 16 कार्बन की चेन है। एराकिडोनिक एसिड क्या है? तो एराकिडोनिक एसिड भी बेटा 16 कार्बन की चेन है। अंतर यह है कि इसमें से एक जो है, ये जो है, दिस इज सैचुरेटेड, और ये क्या है? ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अनसैचुरेटेड, और ये क्या है बेटा? ये है सैचुरेटेड। ठीक है, तो बस यही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। याद रखोगे कि ये 16 कार्बन की चेन है, और ये क्या है? 20 कार्बन की चेन है। अच्छा, कोई भी चीज अनसैचुरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फैटी एसिड क्या कह रहा है ये? कि कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि COOH। ठीक है, और इसके आगे अगर हम लोग R लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक फैटी एसिड। ठीक है, आगे देखो। देखो, ये स्ट्रक्चर बना दिया, देख रहे हो? दिस इज पाल्मिटिक एसिड एंड दिस इज एराकिडोनिक एसिड। ओके, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो जैसा कि बताया, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, याद रखोगे, ये तो अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। इसका एग्जांपल बताया पाल्मिटिक एसिड। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसका एग्जांपल है क्या? एराकिडोनिक एसिड और ओलिक एसिड। ओके, सम अनदर कुछ और एग्जांपल है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड बेटा ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहाँ देख सकते हो ऑलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 17 कार्बन की चेन है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसेरॉल इंपॉर्टेंट है, सुन लो, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ग्लाइसेरॉल सिंपली बेटा 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, सबको जोड़ दो आपस में, और इन सब के आगे बस OH लगा दो। ठीक है, OH। ओके, ये इधर जाएगा नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इसी पे समझते हैं। 3 कार्बन की चेन है, ये और सबके आगे देख रहे हो OH लगा हुआ है सिंपली। एक OH ये लगा है, एक OH ये लगा है और एक OH यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी का जो H2 है, तो सपोज फॉर मैंने यहाँ पे H2 नहीं लिखा और हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, भर दिया कि ऐसे H H H, ताकि इजिली आपको चीजें समझ में आ जाए। Fatty acids are esterified ester bond with glycerol to formed fat or oils. It includes monoglyceride, triglyceride and डाइग्लिसराइड। ठीक है, तो फैटी एसिड के ही बेटा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसी के अंदर ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड आते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि सपोज करो कि ये अपनी चेन है किसकी, कार्बन की चेन है। यहाँ पे OH लगाओ एक, ठीक है, यहाँ पे OH लगाओ और यहाँ पे OH लगाओ, ठीक है। बाकी पता है अपने को H लगाना है, ठीक है, H लगाना है, H लगा दो, H लगा दो यहाँ पे। तो ये हमने क्या बना लिया, हमने ग्लाइसरॉल बनाया। और इस ग्लाइसरॉल में बेटा सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये और OH को इधर लिखते हैं, यहाँ पे R कर लो इसको, ये R और यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो सपोज करो कि इसको इससे अटैच कर दिया, तो अगर सिर्फ एक फैटी एसिड अटैच किया है तो इसको हमने क्या बोला, मोनोग्लिसराइड। अगर 2 करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। अगर 3 करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइग्लिसराइड। बस यही है और कुछ भी नहीं। देखो 1 ग्लाइसरॉल बताया ना, 1 ग्लाइसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड दैट इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। 1 ग्लाइसरॉल 2 फैटी एसिड इज कॉल्ड डाइग्लिसराइड। 1 ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड इज इट कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, इसका 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 एक, यहाँ पे देख रहे हो, ये तो भाई ये जो चेन दिख रही है ये चेन तो आपकी सिंपल उसकी चेन है। कलर चेंज करने दो मुझे, ठीक है। ये जो चेन दिख रही है आपको, ये तो सिंपली आपकी ग्लाइसरॉल की चेन है। यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है ये क्या है, ये फैटी एसिड्स है। इसमें 2 ग्रुप है, देख रहे हो, R1 और R2, तो इसमें 2 फैटी एसिड है। और यही चीज यहाँ पे 3 हो गई है, 3 फैटी एसिड, एक यहाँ और एक यहाँ। इजी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इरेजर, इरेजर का ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो उधर 3 थे, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 फंक्शन फैटी एसिड की मॉलिक्यूल। दूसरा, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिपिड खत्म कर लिया। अब दूसरा क्या था अपना, कंपाउंड लिपिड। इसको कॉन्जुगेट लिपिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी कि अगर इस नाम से आ गया तो। दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल विथ एडिशनल ग्रुप, ठीक है। एडिशनल ग्रुप है, जैसे इसका मतलब यह है कि एडिशनल ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे एक अपने पास लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, लिपिड, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा बेटा यहाँ पे ये होगा नॉन लिपिड, नॉन, ठीक है, नॉन लिपिड। जैसे सपोज करो कि एक लिपिड है, ठीक है, लिपिड प्लस यहाँ पे प्रोटीन कर दो, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, दिस इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन, लिपो, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोल देंगे लिपोप्रोटीन, ठीक है।
इसी तरह अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट में ऐड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ग्लाइको लिपो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, इट इज कॉल्ड तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको लिपिड प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन, उसी तरह लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिपिड। ओके, उसी तरह से अगर हम उससे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं बेटा, तो फॉस्फेट ग्रुप उस पर ऐड करेंगे, देखो इधर, जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे इस पर हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना है। ओके ओके, दिस इज द वन फॉस्फोलिपिड। मैंने इसको थोड़ा सा आप लिखने के लिए समझा दिया है, बट ठीक है, आगे वाले साइड पे समझते हैं हम लोग। एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल जो दिया है वो आपके में दिया है वो लेसिथीन। ठीक है, तो लेसिथीन का एग्जांपल हम लोग करेंगे। आगे जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड में सिर्फ एक अपने को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो कि दूसरे हॉर्मोन्स का प्रिकर्सर है, मतलब जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, वो सारे हार्मोन किससे बने हैं, वो बने हैं कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, वो किससे बने हैं, कोलेस्ट्रॉल से। देखो, तो ये है कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल। कितने कार्बन होते हैं इसमें सवाल आता है, कितने कार्बन होते हैं, तो बेटा 27 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 27 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट लिपिड्स आर द टू टाइप्स। ठीक है, वन इज फैट हायर मेल्टिंग पॉइंट, अनदर इज ऑयल्स दैट हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ओके ओके, तो इसी के साथ जो अपना टॉपिक था फैट्स खत्म हो गया है। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मीन्स शुगर। तो देखो इधर, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है राइबोस का। क्या अंतर है इसमें, ये 6 कार्बन की चेन है बेटा, और ये क्या 5 कार्बन की चेन है। इसमें H10 है, इसमें H12 है। तो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो क्या है ये, शुगर आर द स्वीट एंड द वाटर आर द सॉल्युबल carbohydrate, they are formed of the carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. this is important. okay, रेशियो याद रखेंगे, 1:2:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेसिस, देखिए इधर, नाइट्रोजनस बेसिस बेटा वो होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है किससे, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ऐसे समझो इसको। ओके, इधर नहीं लिख सकते हम लोग, इधर देखो, तो ये एक डीएनए का हेलिक्स है। ठीक है, दिस इज द हेलिक्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, ये जो देख रहे हो, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कनेक्ट है ना, तो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो किसके बने हुए हैं, मतलब किसके, वो क्या है, वो है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में बेटा वो है यूरेसिल। ठीक है, आरएनए में क्या है, वो यूरेसिल। तो जो जो नाइट्रोजनस बेस बन रहा है वो एग्जैक्टली बॉन्ड क्या बन रहा है, वो बन रहा है ए टी, ठीक है, और जी सी। ठीक है, ओ सी होगा, इसको सी कर लो। ठीक है, क्या है ये एटीजीसी, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसमें 2 बॉन्ड दिखाया है, इसमें 3 बॉन्ड दिखाया है, मतलब एडेनिन के और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। एडेनिन जो प्यूरिन है बेटा, प्यूरिन हमेशा डबल रिंग होगा, एक रिंग ये एक रिंग ये, तो दिस इज ऑलवेज डबल रिंग स्ट्रक्चर। और ये एक एग्जांपल है पिरामिडिन का। तो पिरामिडिन जो होता है वो इट इज ऑलवेज
सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसाइड्स, देखो न्यूक्लियोसाइड्स मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये एडिनिन है, एक नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ एक शुगर को ऐड करो, तो नाउ दैट एडिनिन प्लस शुगर इज कॉल्ड एडिनोसिन। उसी प्रकार से अगर गुआनिन में शुगर को ऐड करते हो इज कॉल्ड गुआनोसिन। उसी प्रकार से अगर साइटोसिन में शुगर को ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड सिस्टीडीन। उसके बाद थाइमिन में अगर शुगर को ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा ये थाइमिडीन, और यूरासिल में दैट इज कॉल्ड यूरिडीन। ओके, हियर द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन प्लस शुगर, मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है। यहां पे देखो यूरिडाइन का स्ट्रक्चर है, मतलब यूरासिल प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स, अभी तक क्या क्या ऐड किया था, अभी तक ऐड किया था हमने न्यूक्लियोटाइड, सॉरी अभी तक नाइट्रोजनस बेस शुगर को ऐड किया था। अब उसमें फॉस्फोरस भी डाल दो, फॉस्फोरिक एसिड डाल दो। फॉस्फोरिक एसिड क्या है बेटा, दैट इज H3PO4। ठीक है, H3PO4 इसको ऐड कर दो। नाउ जो आपका वहां पे एडिनोसिन बना था, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड हो गया। फॉस्फेट ग्रुप के आते ही ये एसिड है ना, इट इज फॉस्फोरिक एसिड, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिनाइलिक एसिड। गुआनिन क्या हो गया, गुआनोसिलिक एसिड। साइटोसिन क्या हो गया, साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिन क्या हो गया, थाइमिडाइलिक एसिड। और यूरासिल क्या हो गया, यूरिडाइलिक एसिड। ओके, वेरी क्लियर, नो डाउट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। न्यूक्लियोटाइड्स आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड तो हेट्रोसाइक्लिक हुआ। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर द मेडअप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सही बात है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज के स्लाइड में बेटा इतना ही। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के और बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।